दिल्ली दोसांझ की एक नई मूवी आई थी सतलुज। वो ओटीटी पे ZEE5 पे रिलीज हुई, लेकिन 2 दिन के बाद ही वो इमीडिएटली हटा दी गई। ये मूवी 3 साल से बन गई है, लेकिन रिलीज नहीं हो रही थी। सेंसर बोर्ड ने इसमें कुछ कट करने को कहा, इसको रिलीज नहीं किया गया, तो इसको ZEE5 के ओटीटी पर रिलीज कर दिया गया 3 जुलाई को। लेकिन 40 वीडियो में पहले आप ये छोटा सा एक क्लिप है, ये मुलाहिज़ा कीजिए। आपको सतलुज की पूरी कहानी मुझे फिर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो सहाफ़ी है क्लियर सब कुछ बता रहा है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि भारत के गुरुद्वारों के अंदर अब क्या कुछ हो रहा है मोदी सरकार के अगेंस्ट, और कैसे एक लावा पकड़ा है खालिस्तान का, जो जब फटेगा तो फिर कहाँ कहाँ उसकी आवाज़ आएगी, वो ये वीडियो देखकर आपको क्लियर होगा। 8 आवर्स के अंदर अंदर ZEE5 ने प्रेस नोट दिया है कि इस मूवी को अभी हम हटा रहे हैं इन द लाइट ऑफ द करंट डेवलपमेंट्स। मैंने ये मूवी देखी यार। ये मूवी जसवंत सिंह खालरा, एक पंजाब के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उनके ऊपर है, और पुलिस किस प्रकार से बहुत ज्यादा पावर का कभी कभी मिसयूज कर सकती है, और स्टेट वायलेंस के क्या क्या रेमिफिकेशंस होते हैं, ये मूवी उसके ऊपर है। अनुराग कश्यप की एक पुरानी मूवी है ब्लैक फ्राइडे, बेसिकली उस जॉनर की है एंड उसी लेवल की मूवी है, पर उसके बावजूद भी इस मूवी का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव हो गया है। कि ये मूवी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन में रुकी हुई थी कम से कम 3 साल से। उन्होंने डिमांड किया कि इसके अंदर 197 कट होने चाहिए, तो इसको रिलीज नहीं किया गया सिनेमा हॉल में। रादर इसके टाइटल को, पहले इसका टाइटल था पंजाब 95, उसके टाइटल को बदल के सतलुज, इसको ZEE5 ओटीटी पर रिलीज कर दिया गया। 48 घंटे के अंदर अंदर अनस्पेसिफाइड करंट डेवलपमेंट्स की वजह से इसको रिमूव कर दिया गया। मैं थोड़ी कहानी बताता हूं। कहानी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इट्स ए सॉर्ट ऑफ बायोग्राफी ऑफ द पंजाब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा। जसवंत सिंह खालरा ने 2000 से ज्यादा पुलिस के क्रिमेशंस, जो कि वो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के करते थे, 1980 से 1990 की काउंटर इंसर्जेंसी के द्वारा उसको उजागर किया था। बेसिकली जब पंजाब में इंसर्जेंसी चल रही थी, तो इंसर्जेंसी को सबड्यू करते हुए बड़ी सारी सी इलीगल डिटेंशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की गई थी। वो जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होते थे, जो इलीगल एनकाउंटर होते थे, उसमें उनकी बॉडी को लावारिस करके शमशान घाट में जला दिया जाता था। ऐसे में एक बैंक एम्प्लॉय थे जसवंत सिंह खालरा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बने। इन्होंने हर जगह से वो डेटा डॉक्यूमेंट किया और उसके बाद इस बात को उजागर किया कि किस प्रकार से पंजाब में 2000 से ज्यादा पुलिस की सीक्रेट एनकाउंटर और सीक्रेट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही है। 1995 में जसवंत सिंह खालरा को इनके घर से अगवा कर लिया गया था एंड लेटर इट वाज फाउंड कि उनका मर्डर कर दिया गया है इलीगली। एक विटनेस ने फाइनली कोर्ट में बताया उसको पुलिस के ही कुछ लोगों ने अगवा कर दिया था और उनका एनकाउंटर कर दिया। पंजाब पुलिस के जो 5 लोग थे उनको इस बात के लिए कन्विक्ट भी किया गया। तो ये जो मूवी है, ये जसवंत सिंह खालरा जी की एक प्रकार से बायोग्राफी है, एकदम स्लो बर्न डॉक्यूमेंट्री की तरह अनरेवल होती है। अब ये मूवी हटा दी गई, इसको इंटरनेट पर सिर्फ पायरेट या फिर VPN यूज करके कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको जो स्टेट एक्सेसेस है या फिर पुलिस का जो फोर्स है उसका मिसयूज देखा जाए, वो जो ब्रूटैलिटी है और वो जो उस समय का जो समय था उसको कैप्चर करना, और एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा का जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की गई थी उसके बारे में उसकी कहानी बताना काफी ज्यादा जरूरी है। मतलब कि हमारे ही समाज का एक थोड़ा सा डार्क पार्ट जो होता है, जिसको हम कभी कभी मिस कर देते हैं। एंड आई रियली विश मूवी को एक्चुअली में हॉल में रिलीज करना चाहिए था। कभी कभी इतना जो सेंसिटिव सब्जेक्ट मटेरियल होता है उसके ऊपर लीगल और रेगुलेटरी प्रेशर्स होते हैं, और वो पॉलिटिकली जो है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती है, जिसकी वजह से मूवी को हटा लिया गया। अब ये वो वीडियोस हैं जो आपको मुख्तलिफ गुरुद्वारों की या भारत के मुख्तलिफ पंजाब के ग्राउंड्स की आपको दिखाई देंगी, जिसमें सिख बैठकर बाकायदा स्क्रीनों पर वो मूवी देख रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने बैन कर दिया उसे। उनके सेंसर बोर्ड ने इजाज़त नहीं दी सिनेमा घरों में लगाने की। 127 से 200 कट्स लगाने का कहा है। अंदाज़ा लगाइए, 2 घंटे की मूवी में 200 कट्स लगवाने। साथ जो हीरो है जिसके ऊपर ये मूवी बनी हुई है, जसवंत सिंह खालरा, उसका नाम तक चेंज करने की बात की गई है। तो वो नहीं मानी गई, तो फिर ZEE5 करके एक OTT प्लेटफॉर्म में उस पर इसे रिलीज़ किया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के प्रेशर पर उसे भी एक ही दिन में हटा दिया गया। लेकिन फिर लोगों ने उसे खुद डाउनलोड किया, और अब सिखों के गुरुद्वारों में 13,000 गुरुद्वारों में ये मूवी लगाई जाएगी। हज़ारों की तादाद में लग चुकी है। जो सिख हैं वो ये कहते हैं कि हम 13,000 गुरुद्वारों में ये लगाएंगे और बताएंगे कि भारत की सरकार ने कैसे तकरीबन 30 से 50,000 सिखों को इनकाउंटर किया गैर कानूनी, और फिर उनकी डेड बॉडीज़ भी उनके वर्षा तक नहीं पहुंचाई, उन्हें आग लगा दी गई। ये जो जसवंत सिंह खालरा है, ये उसी को तलाश करता था। मुख्तलिफ जो इनकाउंटर्स होते थे या जो पुलिस आग लगा देती थी उन लाशों को, उसको ढूंढने में वो मदद करता था। हालांकि ये खुद एक बैंकर था। मूवी में प्रोपेगेंडा है या सच्चाई कैसे पता चलेगा? देखो, अगर कोई फिल्म आपको टॉरेंट पे, टेलीग्राम पे या इधर उधर से लिंक ढूंढ के अगर देखनी पड़ रही है, मतलब उसमें सच्चाई है। और अगर कोई फिल्म सरकार आगे से आगे प्रमोट करे, हॉल भर दे, बच्चों को पकड़ पकड़ के बस में दिखवाए, तो समझ लेना उसमें। अभी मुख्तलिफ गुरुद्वारे हैं जो आपके सामने चल रहे हैं। इसके पीछे म्यूज़िक वगैरह था जिसे मैंने हटा दिया। इस तरह माएँ बहनें बैठकर देख रही हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के उस भारत ने 90 की दहाई में सिखों के साथ क्या क्या कुछ किया था, किस तरह उन्होंने कत्ल किया था। कोई भी आए तो उसे ये काम देना, पुलिस वालों को भी यही काम देना। इसमें मेरा नाम, पता, नंबर सब है। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने
मुसलमानों को ढूंढने का हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। और सरकार भी इसका जवाब तब देगी जब हम खुद आगे आकर उससे जवाब मांगेंगे, अपना हक मांगेंगे। राजपुत्र कितने जाना है? तो वही हुआ जो मुझे इस मूवी को 2 घंटे 40 मिनट देखने के बाद लगा था। सतलुज मूवी को इंडिया में बैन कर दिया। जब मैंने ये मूवी देखी थी तो मेरा पहला रिएक्शन वाओ या कोई इमोशनल नहीं था। मैं 100% श्योर था कि इसको इंडिया में विदहोल्ड करेंगे ही करेंगे। ये सबको पता है कि ये जसवंत सिंह कालरा साहब की कहानी है, लेकिन ये उन 25,000 फैमिलीज की भी कहानी है जिनके घर के बच्चों का आज तक कोई अता पता ही नहीं, जिनको सिस्टम की ब्रुटैलिटी कहो या ग्रूसमनेस कहो या पता नहीं क्या, उसकी वजह से उन लोगों को वो दर्द झेलना पड़ा जिसे सोच कर ही ना रूह कांप जाती है। It's not only about Kuljit Singh, sir. It's about probably the biggest genocide our country's seen post-independence. आखिर क्यों बैन किया जाता है हर एक ऐसा कंटेंट जो सिस्टम के फेलियर को दिखाता है, जो सिस्टम की वो क्रूएल रियलिटी दिखाता है जिसे आम आदमी फेस करता है? ऐसा क्यों है कि ये लोग बीजेपी की वो 4 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस धुरंधर को बैन नहीं करते, कश्मीर फाइल्स बैन नहीं होती? जब वो सब अलाउड है तो पंजाब 95 या सतलुज क्यों नहीं? सिस्टम में बैठे लोगों की टैक्टिक सेम ही होती है। सीन में डीजीपी बोलते हैं कि ये जसवंत सिंह जैसे लोग फॉरेन पावर के पपेट्स हैं। आज भी वही सेम स्क्रिप्ट चलती है। सोरोस फंडेड, फॉरेन में बैठकर बोल रहे हैं। ये सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे और आज भी हैं। इनसे नहीं बदल रहा कुछ भी और ना ही इनसे कुछ बदलेगा। टू हनी तरेहन एंड दिलजीत दोसांझ, जिन्होंने इस ब्रेव स्टोरी को, इस बोल्ड स्टोरी को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ, OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ZEE5 ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ZEE5 ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤਰੇ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੋ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ करवाई गई सी, जिथे एक ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ये BBC की रिपोर्ट है जो आखिर में आपने देखी है। भारतीय इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि पाकिस्तान है जी उस सब के पीछे, ये पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया है। तो ये जो सिख तुमने मारे हैं तकरीबन 80 से 90 हज़ार सिख टोटल इन्होंने मारे हैं, जिसमें से ये जो वाक़या है इसमें से 25 से 50 हज़ार के करीब लोगों की डेड बॉडीज़ तक उनके वर्सा तक नहीं पहुँची। और आज हमें ये बलूचिस्तान में और KPK में ये ताने मारते हैं कि तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। अपनी हिस्ट्री देखो, उस पर शर्मिंदा होने की कोशिश करो। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।